हेलो एवरीवन। तो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया, आज हम डेसिमल के क्वेश्चंस को यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करने वाले हैं। कैसे प्रॉब्लम्स को, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हो। और ये सारा क्वेश्चंस हम विद इन 10 to 15 सेकेंड सॉल्व करने वाले हैं, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। लेकिन इसको करने के लिए हमें डेसिमल को जानना है, हमें आइडेंटिटी को भी जानना है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हम करेंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद तो एंड तक वीडियो में बने रहें। हम जान लेते हैं कि डेसिमल क्या होता है और आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो डेसिमल कोई भी ऐसा नंबर हम जब लिखेंगे 3.293, मतलब ये पॉइंट जो है ये है डेसिमल, ठीक है। इनके बाद का जो भी पॉइंट होगा उन्हें डेसिमल नंबर बोलेंगे, प्लेसेस पे बोलेंगे। तो ये मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये हो गया मेरा डेसिमल अप टू 1 प्लेस, हाँ ठीक है। ये नंबर हो गया 3.57, ये अप टू 2 प्लेसेस। ये 6.937, ये हो गया अप टू 3 प्लेसेस। तो जैसे हम या अगर यहाँ पे बोल दे कि ये रेडिक्स फॉर्म अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो हम जो भी नंबर्स देखते हैं ना 0 to 9, ये देखो 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ से जो भी है ये हमारा नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब तो 10 से हम मल्टीपल फॉर्म में लिखते ही हैं नंबर को, जैसे 324। तो ये नंबर एग्जैक्टली है क्या, अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बोलूँ तो ये 3 into 100 है, फिर ये 2 into 10 है, और ये 4 into 1 है। पर इसके बाद का क्या, जैसे हम 10 का यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स यानी 10 to the power 1, 10 to the power 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक उसी तरह अगर हम नेगेटिव पावर या फिर हम बोलें कि डिवाइड कर रहे हैं, तब जो होगा वो आएगा मेरा डेसिमल में। सो इस नंबर को मैं अगर ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या है, 6 प्लस 9/10 प्लस 3/100 एंड प्लस 7/1000। तो ये हुआ अपना डेसिमल का राइट साइड में प्लेसेस। तो इनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वैसे ही होते हैं जैसे हम नॉर्मल इंटीजर्स का भी करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे 3.2 और 4.7 ऐड करना होगा तो मैं डेसिमल के बाद के प्लेस को ऐड कर लूँगा, ये हो गया मेरा 9, और ये 3 और 4 ऐड करके 7, ठीक है, 7.9। अगर मेरा होता है 3.57 एंड 2.9, तो अब यहाँ तो है नहीं कुछ। तो और एक बात, डेसिमल के राइट साइड में हम जितना भी जीरो बैठाते जाएं, ये जीरो कोई मायने नहीं रखता। ये जीरो हम 2.9 बोले या 2.90 बोले, ये सेम है। लेकिन हाँ, 2.09 डिफरेंट है, इसीलिए डेसिमल के बाद के हर नंबर को, हर प्लेस को अलग अलग बोला जाता है। जैसे 3.52 बोलेंगे, इसको हम 3.52 नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर ये भी 3.52 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम एक एक डिजिट को बोलते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ हमें जो चाहिए कि यहाँ हम इसे समझ लें कि 9 नहीं, ये 90 है। और डेसिमल प्लेसेस पे देखिए, ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस, तो इस तरह से ऐड करें प्लेस वाइज। सो 7 और 0 7, फिर ये प्लेस 5 और 9 14, और 3 और 2 5, और यहाँ का 1 कैरी 6.47। ये है डेसिमल का चीज़। एडिशन भी ऐसी, सब्सट्रैक्शन भी। मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो सेम तरीके से करेंगे, लाइक 4.6 और 2.3 हो तो हम इसको नॉर्मल जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसा ही करेंगे, ठीक है ना। कैसे, 4 6 3 18, 18 का 8 1, 4 3 12, और 12 24 एंड 1 25, और 5 के लिए 2, 4 2 8 और 2 10। लेकिन यहाँ एक प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो यहाँ हम 2 प्लेस के बाद इसको ऐड अप कर देंगे। मान लो 3.290 होगा और 2.95 होगा, 0 हटा देता हूँ, ठीक है, 1 है, इस पर मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ 3 और 5, तो यहाँ डेसिमल के बाद मेरा 5 डिजिट होगा, ठीक है, 5 के बाद डिजिट डेसिमल रखूँगा, ठीक है ना। तो यही तो यहाँ तक डेसिमल का नॉलेज हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेसिमल के प्रॉब्लम्स को क्या कि कैसे ऐड करें, थोड़ा बड़ा हो जाए तो कैसे ऐड करें, लाइक 4 प्लस 4.4 प्लस 4.04 प्लस 4.44 प्लस 44.4, ठीक है।
तो यहाँ और भी बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। बस आप ये देखो कि डेसिमल के बाद का ना प्लेसेस कौन सा है। जैसे ये फर्स्ट प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, यहाँ ये फर्स्ट प्लेस है, यहाँ ये फर्स्ट प्लेस है, सेकेंड प्लेस इसमें मिसिंग है, ये सेकेंड प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है। तो सेकेंड प्लेस में बस 2 ही डिजिट है, उनको ऐड कर लेते हैं आपस में, वो हो गया 8। अब फर्स्ट प्लेस पे आते हैं तो 4 4 और 4 यानी 12, कैरी 1। अब नंबर्स को जैसे नॉर्मली आप ऐड करते हो कर लो, 4 4 8, 12 16 एंड 20, 20 एंड 1, 21 2 और फिर 4, 61.28। अब जैसा हमने बात किया था कि डेसिमल विथ आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, तो उनके लिए डेसिमल का कुछ और थोड़ा चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद उस सम पे हम पहुँचेंगे कि 0.2 या उसके पहले 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का क्यूब क्या है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 का क्यूब क्या है 64। कम से कम ये 9 10 तक आपको याद रहे, 9 तक रहे तो भी काम चलेगा। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, ठीक है। 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर जो है वो होता है 49, 7 के बाद 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 9 क्यूब 729 और 9 स्क्वायर 81। अब यही ऐसा होने के बाद आपको अगर ऐसा दिखता है कि आपको बोल दें 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, आप देखो 0.2 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, ये 4 ही रहेगा, पर ये 8 डेसिमल प्लेस और मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि 0.2 इंटू 0.2 कर रहे हो, तो स्क्वायर के लिए 2 डेसिमल प्लेस के बाद, क्यूब हो तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद। लेकिन अगर यहाँ पे 8 डेसिमल प्लेस है तो अगर मान लो ऐसा नंबर हो 0.02 स्क्वायर, तब क्या होगा, तो यहाँ तो 2 है, तो यहाँ 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर 0.2 का क्यूब है तो 0.008 हो जाएगा। ये सारा चीज़ क्यों बोल रहे हो, बड़े सम में ये पूरा काम में आने वाला है आपको, ये सारा चीज़ दिमाग में रहेगा, 10 से 15 सेकेंड में सम होने वाला है, ठीक है। जो देख के बहुत बड़ा लगेगा वो 10 से 15 सेकेंड में हो जाएगा, बस ये सारा बात आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 0.343, तो ये देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये 0.7 का क्यूब है, तो जल्दी बनेगा, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये 0.000512 है, ठीक है ना, 6 डेसिमल प्लेसेस, 3 ना होके 6 डेसिमल प्लेसेस है, यानी ये क्या है 0.08 का क्यूब है हर एक 2 के लिए, ठीक है, 2 2 और 2, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस क्यूब में 6 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना। इतना अगर दिमाग में है और इसके बाद 2-3 आइडेंटिटी जानते हो तो काम खत्म हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो क्या है, अब दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आइडेंटिटीज़ बहुत है, जो यहाँ काम में वाला है आने वाला है वो लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ माइनस,
यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। ठीक है, अब बस बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम, वैसे सम सॉल्व कर देंगे। बस ये चार चीज़ ये दिमाग में रख लो। ये कौन सा स्क्वायर और इनके डेसिमल प्लेसेस में अगर स्क्वायर हुआ तो 2 डेसिमल प्लेस, क्यूब हुआ तो 3 डेसिमल प्लेस, एक ही डेसिमल प्लेस के लिए, मतलब डबल डेसिमल प्लेस हो जा रहा है स्क्वायर में, क्यूब में ट्रिपल डेसिमल प्लेस। अगर मान लो ओरिजिनल नंबर में ही 3 डेसिमल प्लेसेस है तो जो नंबर आएगा उसमें 9 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, 0.003 पे अगर क्यूब करता हूँ तो यहाँ 9 डेसिमल प्लेसेस आएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 5, 6, 7, ये हो गया 0.303 का क्यूब। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 0.3 और 0.7, 0.3 और 0.7 का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, जिसमें हमें एक ए प्लस बी और ए माइनस बी देना है। ए प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म लेना है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 0.3, 0.7 ऐड करोगे 1, 0.3 और 0.7 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना होगा ये -0.4, और नीचे आप देखो आपको क्या मिल रहा है -0.3। तो आपका ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, 4/3 ऐसा इस ऑप्शन में है नहीं है, नन ऑफ दीज हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो आप, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे यहाँ पे है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। जब ऐसा फॉर्म हो, ऊपर हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे हो जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला में बस बच क्या गया, वो ए माइनस बी, तो आंसर क्या रह जाएगा अपना ए माइनस बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा अपना 2.52 माइनस 0.02, यानी 2.5 हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब देखो 6.4 स्क्वायर 5.4 स्क्वायर, ठीक है ना, 6.4 स्क्वायर 5.4 स्क्वायर, तो इन दोनों का वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है यहाँ पे। तो ए प्लस बी क्या, 6.4 प्लस 5.4 यानी 11.8, और माइनस करे तो 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान दे दो, यहाँ पर 1.1 नहीं 2.2 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 1.1, यानी वो फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब 8.9 प्लस 1.1 का स्क्वायर, यानी इधर हो गया 11.8 और यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर, यानी 11.8 और यहाँ पर 100 यानी 2 डेसिमल प्लेस पीछे जाएंगे, 0.118। ठीक है, ये तो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप जब खुद से करने लगोगे तो और ज़्यादा जल्दी हो। ठीक है, ये तो 3.5 3.5 2.35 2.35 3.65 और 2.35, यानी ए स्क्वायर 2ab नहीं, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ गया मेरा 2.35, क्या कर देंगे हम 3.65 से सब्ट्रैक्ट और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया मेरा 1.3। 1.3 आप 13 का स्क्वायर करोगे तो आता है 169, पॉइंट है तो 2 डेसिमल प्लेसेस, नीचे भी क्या 1.69, यानी आंसर अपना 1। ठीक है, 3.65 माइनस 2.35, 1.3 स्क्वायर किया
1.69, डिनोमिनेटर भी 1.69 हो गया 1। देखो 10 to 15 सेकेंड्स। 2.3 का क्यूब है, यहाँ मैंने पहले ही बोला था ना स्टार्टिंग में, ये क्या हो गया मेरा 0.3 का क्यूब है। ये क्या है 0.3 का क्यूब है। तो यहाँ तो होना चाहिए था ए बी, तो करते हैं ना इसको 2.3 इंटू 0.3 लिखते हैं ना, ठीक है 2.3 इंटू 0.3, फिर से वही वाला फॉर्म, यानी फिर से आंसर ए माइनस बी, 2.3 माइनस 0.3, यानी आंसर क्या हो गया मेरा 2। खत्म। ऐसा जितना क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ऐसे ही और भी ज़्यादा बेसिक मैथ्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।